हेलो नमस्कार, मैं अजीत प्रभाकर, मैथ्स विद अजीत प्रभाकर में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आ गया है। आरआरबी एनटीपीसी का 15 दिसंबर से एग्ज़ाम होगी, तो आप लोग बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। तो हम छोटा छोटा वीडियो, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लेके जो आपके एग्ज़ाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए 100% मिलेगा, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को एकदम से इग्नोर नहीं करना है। खास करके जो मैं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बीच बीच में छोटा छोटा वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसे आप लोगों को ज़रूर देखनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने के लिए 100% मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस भी है। आप देखिए, हो सकता है कि मेरा जो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आपके डायरेक्ट एग्जाम में वो दिखने के लिए मिल सकता है। अगर वो देखने के लिए मिल सकता है तो आप समझिए आपके लिए कितना गोल्डन चांस है, जो आपका 10-20 सेकेंड में आप सवाल को कर सकेंगे। जो मैं अभी मेथड बताऊंगा, आप उससे सीआई का बड़े से बड़े सवाल को, अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बड़े से बड़े सवाल को आप 15 से 20 सेकेंड में कर पाएंगे। तो वो भी अगर मेरा सवाल यहाँ पे बताया हुआ अगर रिपीट हो जाता है तो आपका वो भी 15 से 20 सेकेंड आपका बच जाएगा। सवाल को पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, तो आप 4 लाइन पढ़ेंगे, आपको सवाल समझ में आ जाएगी और आपका उसका उत्तर देके आप लोग निकल सकते हैं। तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहले आप लोग इसे पॉज कीजिए वीडियो को और खुद बनाने की कोशिश कीजिए और फिर मुझे आंसर बताइए। मैं 1 सेकेंड के लिए रुकता हूँ। देखिए, कितने सारे लोगों का आंसर आ गया बताइए? कितने सारे लोगों का आंसर आया? बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं। अरे भाई, मुस्कुराना नहीं है। आप लोगों को मैंने बताया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों को नहीं आता है। बशर्ते मेरा यहाँ आने का मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। मेरा यहाँ आने का मतलब ये है कि आप कितने देर में क्वेश्चन को कर रहे हैं और उसको कैसे इजी किया जा सकता है। क्वेश्चन को कैसे इजी किया जा सकता है, आपको मेथड सिखाना है। ये कॉन्सेप्ट है सीआई बेस्ड। सीआई पे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे कि चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, उसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट है। आपको सवाल दिख भी रहा होगा, तो देखिए क्या बोल रहा था। कोई अमाउंट है, कोई भी प्रिंसिपल था जो 2000 था। मान लीजिए ये प्रिंसिपल था, फर्स्ट ईयर में कुछ रहा होगा, सेकेंड ईयर में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जी? आप बोलेंगे 3645 यही दिया हुआ है ना। फिर थर्ड ईयर एंड 4 ईयर कुछ इस टाइप से रहा होगा। आपको दिया क्या गया है? ये प्रिंसिपल दिया गया है और ये अमाउंट दिया गया है। यही दिया गया है ना, इसके अलावा तो आपको कुछ नहीं दिया गया है। ये प्रिंसिपल दिया गया है और ये अमाउंट दिया गया है। आपसे पूछा क्या गया है? 4th ईयर का आपको अमाउंट पूछा गया। यही पूछा है ना, यही पूछा है ना। ऐसे सवालों को करने के लिए आप लोग कितना समय लेंगे? 10 से 20 सेकेंड काफ़ी है। देखिए, ऐसे सवालों के लिए जिनको आता होगा वो इजी वे में कर लिए होंगे, है ना। बहुत इजी वे में कर लिया होंगे। देखिए, ये दोनों किससे डिवाइड कर लेंगे हम? 5 से। ये कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 729 होगा। अभी आप में से इनमें से कितने सारे बुद्धिजीवी हैं जो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं? इसका प्रिंसिपल रूट निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्रिंसिपल रूट निकाल लेते हैं। आ जाता है 20 से 27। 20 से 27 आ गया होगा। कितने सारे लोग हैं, एकदम सच सच बताना, कितने सारे लोग हो जो ऐसे कर लिए हो? बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे कर रहे होंगे। ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका 20 से 27 हो जा रहा है फर्स्ट ईयर में। यानी कि कोई प्रिंसिपल 20 था, तो 1 साल बाद कोई एक निश्चित रेट से वो 1 साल में 20 से क्या हो जा रहा है? वो प्रिंसिपल 27 हो जा रहा है। ये 1 साल का आ जा रहा है।
आप यहाँ से बहुत सारे लोग क्या गलती कर देते हैं ऑनलाइन एग्जाम में, एक तो पहले से प्रेशर होती है और साथ में जैसे ही ये कटने वाला होता है इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, अगर ये निकलने वाला होता है हम निकाल के तुरंत आसानी से बैठ जाते हैं। और उसके बाद हम मुझे लगने लगता है 20 से 27, तो ये भी क्या हुआ होगा, ये टाइम हमारा सेम है, यहाँ से भी 2 साल का गैप हो रहा है, यहाँ से भी 2 साल का गैप हो रहा है, यहाँ से भी 2 ईयर गैप हो रहा है और यहाँ भी 2 ईयर गैप हो रहा है। यानी कि अमाउंट प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा। आप लोगों, बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोच लिया होगा। तो अब यहाँ से आप क्या कर रहे होंगे, आप 20 से अगर यहाँ से 27 हो रहा है 2 साल में, आप लोग ऐसा, ये सही नहीं है, ये मैंने गलत बता रहा हूँ अभी जो आप लोगों ने सोचा होगा। आप लोग देखिए ऑनलाइन एग्जाम में क्या गलती हो जाता है। आप लोगों ने ऐसा सोच लिया होगा कि 2 सालों में अगर 20 से 27 हो रहा है तो इसी टाइप से 20 से 27 यहाँ भी होगा। अब आप 36-45 को 20 का वैल्यू रख रहे होंगे, 27 का निकाल रहे होंगे, गुना भाग करते करते परेशान, आपका आंसर मिल ही नहीं रहा है। भाई ये तो 1 साल का है ना, जब आप स्क्वायर रूट इसका निकाल लिए, आप बताइए कोई भी राशि जब आप बनाते थे, कोई अमाउंट, कोई प्रिंसिपल था, जब 10% उसका रेट रहता था 2 ईयर पे, आपको CI अगर पूछता था तो 10 ईयर को देखते ही आप क्या बोलते थे, 1/10% को देखते ही आप बोलते थे 1/10। यानी कि कोई भी राशि क्या हो रहा होगा, 10 से 11 हो रहा होगा, 10 से 11 हो रहा होगा, फिर 10 से 11 हो रहा होगा, यही करते थे ना। अब फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि 100 और ये 121 करते थे। यहाँ तक बात क्लियर है। यानी कि आप क्या करते थे, 100 से कोई राशि क्या हो रही है, 121 हो रही है, आप बोलेंगे कितने साल में, ये तो हो गया 1 साल में, ये क्या हो गया दूसरे साल में। अरे हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से मान लिया जाए ये पूरा राशि क्या हो जा रहा है 100, तो ये क्या हो जा रहा है 121। अब इसका भी तो आप इसका भी तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, इसका भी तो रेशियो 10:11 ही आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा। अब आप 2 साल के लिए भी इसको मान लेंगे तो क्या वो गलत नहीं हो जाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो उसी टाइप से यहाँ भी है, आपको ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है। देखो मेरे भाई, जिनका आंसर आ गया होगा वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, मैं इनमें अभी ये कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। देखिए सवालों को किया कैसे जाता है। ये तो आ गया 1 साल के लिए, इससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, सेम गैप टाइप में है। देखिए टाइम का जो ड्यूरेशन है मुझे सेम दे रखा है, जैसे पहले भी 2 साल का ड्यूरेशन था और यहाँ भी 2 साल का ड्यूरेशन है, तो हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो यहाँ पे रहने वाला है वही इन दोनों के बीच रहेगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रेट क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ भी रेट क्या है, कांस्टेंट है। जो रेट यहाँ है वही रेट यहाँ पे है, रेट तो चेंज नहीं हो रहा है, टाइम भी चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको पता होगा कि रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी संख्या से गुना कीजिए या भाग कीजिए, उसके रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जो रेशियो यहाँ आएगा वही रेशियो इन दोनों के बीच होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। तो ये 2 साल का है मेरा, 2 साल का क्या है 400:729। 2 साल का क्या है मेरा 400 और 729 है कि नहीं है। यानी मान लीजिए ये अगर प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। अगर ये प्रिंसिपल है तो 2 साल बाद क्या हो जाएगी, ये अमाउंट हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी बताओ। अब उसी टाइप से 729 से यहाँ भी रेशियो बनाएगा, 729 से ये भी रेशियो क्या बनाएगा, जब टाइम ड्यूरेशन और रेट सेम है तो यही उधर जाके क्या बनाएगा 400:729 बनाएगा क्या। अरे बनाएगा कि नहीं बनाएगा।
आप बताइए 400 का वैल्यू आपको क्या दे रखा है, आप बोलेंगे 400 यूनिट का मुझे मान दे रखा है 3645। कितना दे रखा है? 3645। आपको निकालना क्या है, ये 4 साल का निकालना है। 4 वर्ष में कितना हो जाता है, पश्चात धनराशि कितना हो जा रहा है, आफ्टर 4 ईयर वह अमाउंट कितना हो जाएगा। तो आप क्या यहाँ से 729 का निकालेंगे क्या? 729 यूनिट का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3645 बाय 400 गुना 729। अरे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा ना। आप बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, ये मैंने अपनी मर्जी से ऑप्शन नहीं लिया है, आपके एग्जाम हॉल में ऐसे ही ऑप्शन ऐसे सवाल में देखने के लिए मिलता है। तो आप किसी को भी या तो इसको एक घटा लीजिए या इसको एक घटा लीजिए जो 4 से पूरा पूरा कट जाए, क्योंकि ऑप्शन इतना दूरी दूरी पे है, अगर आप किसी में एक घटा बढ़ा लेते हैं तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने क्या किया कि इसी को कम कर लिया, 444 कर लिया। 444 मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि 4 से कोई भी संख्या कब डिवाइड होती है, जब किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर वो 4 से डिवाइड होती है तो वो संख्या भी 4 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो इसीलिए मैंने इसे घटा के क्या कर लिया, 44 कर लिया। आप बोलेंगे 9 चौके 36 और 11 गुना 730 गुना 911 करेंगे कितना आ जाएगा, 729। 729 और 9 करेंगे 9 9 81, 9 2 18, 18 और 8 कितना आ जाएगा, 26, 2 और 9 से 63, 2 कितना 65, 9 9 2 11, 7 2 9 1 10 1 11 और 7 6 13 1 14 और 6 6, यानी आपका कितना आ गया, 66 41 19। बताइए कौन सा ऑप्शन है आपका? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी है। देख रहे हैं, तो ये आपका आंसर था। और इसको करने के लिए अब मैं बताता हूँ, मैं तो आपको यहाँ पे समझा रहा था, इतना समय ये सब सवाल में लेने का बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप लोगों ने ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में भी आ गया होगा, कैसे क्या होता है, क्या रेशियो मेथड से हम लोग ऐसे सवालों को कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने 2000 और 3645 को मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले देखा टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन कितना था, 2 साल का। रेट तो फिक्स था, बोला रेट सेम है। यहाँ भी देखा मैंने ड्यूरेशन भैया सेम है। मैंने तो यहाँ से देखते ही दिमाग में आ गया कि जो रेशियो इन दोनों के बीच बन रहा है, अगर टाइम ड्यूरेशन भी सेम है तो यही रेशियो इन दोनों के बीच बन रहा होगा। अरे बन रहा होगा कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत? तो मैंने यहाँ से देखा कि लास्ट में 5 है। 5 देखते ही मैंने सोचा कि ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी। अब 5 से ये भी डिविजिबल, मैंने 5 से कटाया, ये 400 आ गया और ये कितना आ गया, 729 आ गया। तो मैं यहाँ से स्क्वायर रूट नहीं निकालने लगा। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट निकालता तो वो 1 साल का आ जाता, 1 साल का आ जाता कि कोई भी राशि 1 साल के बाद कितना हो जा रही है। तो मुझे तो 2 साल का जब गैप दिया हुआ है तो मैं यहाँ से स्क्वायर रूट नहीं निकालता हूँ, मैंने नहीं निकाला। ये आ गया इन दोनों के बीच, यानी 2 साल के ड्यूरेशन से कोई भी प्रिंसिपल यहाँ पे जाके अमाउंट कितना बन जा रहा है, 729। उसी टाइप से आप जानते हैं CI हमेशा कहाँ लगती है, आप बोलेंगे अमाउंट पे। तो ये यहाँ पे बन जाएगा प्रिंसिपल और 2 साल के बाद अमाउंट क्या बन जाएगा। मान लिया जाए कि इन दोनों के बीच भी यही रेशियो रहने वाला है, तो यहाँ से रेशियो क्या बन जाएगा, 700 से 729 बन जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मैंने यहाँ पे 400 का वैल्यू ये मान लिया और 700 का यहाँ से निकाल लिया, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 66 41 पॉइंट समथिंग आ गया। तो ये अपना उत्तर था, ये था तरीका आपको करने का। आप देखें कितना इजी वे में सवाल हो जा रहा है। अगर आप लोग ऐसे सवालों को करने के लिए सीख गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में 100% देखने के लिए मिलेगा।
तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। मैं ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप लोगों के बीच, यूनिक कॉन्सेप्ट, साथ में अच्छे अच्छे सवाल जो आपके एग्जाम हॉल में एकदम डिट्टो सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए इसी के साथ थैंक यू, बाय।